हेलो एवरीवन। आज है 18 सितंबर। 18 सितंबर को क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो केजरीवाल सर ने एग्जिट कर दिया एज ए सीएम। अतीशी नई सीएम बन गई है दिल्ली की। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को कि बुलडोजर से जस्टिस नहीं करना, यह आर्टिकल भी आया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद है कैग। कैग आर्टिकल 148 से 151 तक है। ठीक है। कैग क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं किस किस का, स्टेट और सेंटर। आप बताइए मुझे, इंडियन कैग और ब्रिटेन कैग में क्या डिफरेंस है। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं कौन से पेज पे है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में ऑलरेडी हमने देखा था। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग रिट इशू करता है? आर्टिकल 226। ठीक है। हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन ज्यादा है या फिर सुप्रीम कोर्ट का? बताइए। हाई कोर्ट का ज्यादा है, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा बाकी राइट के लिए भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन अगर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ रिट देखे तो किसका ज्यादा है? सुप्रीम कोर्ट का है। ट्री कंजर्वेशन कैंपेन वो चलाई है पीएम मोदी के बर्थडे पे। आगे चलते हैं। द कंटिन्यूइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेथ पेनल्टी। अभी इस आर्टिकल में टोटली ये बोला गया है कि डेथ पेनल्टी से कुछ नहीं होगा। जो गवर्नमेंट ने डेथ पेनल्टी बना दी है, जैसे अब रेप, जो लोग रेप करते हैं उनके लिए अब डेथ पेनल्टी सबसे आसान काम है गवर्नमेंट का, कि डेथ पेनल्टी लाओ, डेथ पेनल्टी लाओ। उससे समाज में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। उससे क्या होगा? बस मतलब कि गवर्नमेंट अपनी अकाउंटेबिलिटी से बचती रहेगी। अब मेन बात यह है कि डेथ पेनल्टी से मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहा है और बहुत सारे कंट्रीज ने तो ये खत्म भी कर दिया है। लेकिन डेथ पेनल्टी के अलावा बाकी ऑप्शन भी हो सकते हैं कि ये हो क्यों रहे हैं, इस रीजन को जानना, और लोगों को जो डेथ पेनल्टी जिन रेपिस्ट को मिल रही है उनकी फैमिली को तो देखो। उन लोगों का तो कोई कसूर नहीं है। उसके बाद हम उनके अंदर और मतलब कि एजुकेशन, स्किल और जो मैनर्स हैं वो सब दे सकते हैं। तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है। ठीक है। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता में जो पुनिशेबल थे वो 12 से 18 कर दिया, मतलब नंबर ऑफ ऑफेंस है उन 18 के लिए डेथ पेनल्टी कर दी गई है। ठीक है। तो इसने यही बोला है कि डेथ पेनल्टी ही ओनली सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलावा और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड को रिड्यूस करना पड़ेगा। जेंडर इक्विटी की जरूरत है। माइंड चेंज करना पड़ेगा लोगों का। ठीक है। तो इसमें मेन यही बोला गया। आगे देखते हैं। थर्ड फ्रंट, तीनों साइड से इसराइल के ऊपर अटैक हो रहे हैं। कभी हूती करते हैं, कभी कोई करता है, कभी कोई। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक एडवांटेज इन इंडियन इकोनॉमिक स्वीट स्पॉट। ये बोल रहे हैं कि इंडिया इकोनॉमी में मीन एवरेज जो है 28 ईयर है, लेकिन इसका हम यूज नहीं कर रहे टोटली। इस जो वर्क फोर्स है इसका टोटली यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट हमारे पास नहीं है। स्किल तो सिर्फ 4% लोगों के पास है। ये कह रहा है अगर हम एग्रीकल्चर में क्या 45% लगे हुए हैं, सिर्फ 18% जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है। वो कह रहा है अगर हम क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग में हम ज्यादा फोकस करें सर्विस की बजाय, तो उसमें क्या होगा, स्किल मतलब कि जो लेबर इंटेंसिव जॉब है, जैसे टॉयज मेकिंग हुई या बाकी सब ऐसी ऐसी जॉब जिसमें लेबर काफी ज्यादा है, तो उससे क्या होगा कि लोगों को और ज्यादा रोजगार भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और लोगों के पास क्या है, स्किल के हिसाब से हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। एआई और एमएल, मशीन लर्निंग और एआई से क्या इंपैक्ट हुआ है जॉब पे, कि जो बार रिपीटेटिव टास्क थे जिसको पहले लेबर करती थी अब मशीन करने लग गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन उसको ऑपरेट तो इंसान ही करता है ना। तो ऐसा हो सकता है अगर हम स्किल डेवलपमेंट करें, तो जो इंडिया के पास ये चैलेंज है, कितने सारी यूथ है इंडिया के पास, उसका हम अच्छा मतलब कि अच्छा यूटिलाइजेशन करके इंडिया को एक ग्रेट कंट्री बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमेट क्राइसिस एजेंडा रिमेन अर्जेंट। अब ये बोल रही है कि देखो क्लाइमेट जो मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एम था वो था 2015 से 2030 तक। ठीक है। 15 ईयर थी, लेकिन अब क्या हुआ कि 15 ईयर तो थी, लेकिन हम लोग ना सिर्फ CO2 पे फोकस कर रहे हैं, बाकी पोल्यूटेंट पे क्यों नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं। अब जैसे हमने सक्सेसफुली क्या किया, जो कि गाली एग्रीमेंट था उसको अप्लाई किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की गाली एग्रीमेंट, लेकिन हम अभी भी क्या करें, उससे टेम्परेचर भी डालना है। लेकिन यही चीज हम बाकी के जो पोल्यूटेंट है उनके लिए कर सकते हैं, जैसे कि मीथेन हुआ। मीथेन के लिए क्या है कि मीथेन को हमें क्या करना है, मीथेन की वजह से बहुत सारा मतलब कि पोल्यूशन हो रही है, ग्रीन हाउस गैस भी मीथेन है। जैसे चाइना वगैरह की और यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेटेजी है, यूएसए की, कि मीथेन को 2030 तक जीरो लेके आना है। लेकिन क्या हुआ कि मीथेन के अलावा बाकी पोल्यूटेंट भी हैं जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हमने की, क्या पॉलिटिकल एजेंडा में हमारी साइड कोई क्लाइमेट है ही नहीं। अब एक क्लाइमेट कैसे होगा, भूखमरी से तो हम मर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें ही तो डेवलपिंग कंट्री की कम नहीं हो रही, तो क्लाइमेट पे हम कैसे ध्यान देंगे। लेकिन ये चीजें भी हम ऐड कर सकते हैं, तो आप GS3 में इस टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हो। पावर एसिमेट्री चाइना और रशिया के बीच में ये दे रखा है, कुछ नहीं है ये। उसके बाद है अपना डेमचोक और दीपसंग फ्रिक्शन है, 2 ईयर से वो चल रहा है। क्वाड समिट होने जा रही है, इसके ऊपर आर्टिकल आएगा।
तो इन्फ्लेशन के बारे में है डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, इन्फ्लेशन, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के, 3 आरबीआई के। आरबीआई का गवर्नर इसका चेयरमैन होता है। इसने जो इन्फ्लेशन है वो 4 ± 2 रख रखी है, यानी कि 2 और 6 के बीच में रहेगी। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो इन्फ्लेशन रेट किया करती है। ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं हम? एक है डब्ल्यूपीआई, एक है सीपीआई। हमने किसको मान रखा है? पहले डब्ल्यूपीआई पे करते थे, अब सीपीआई पे करते हैं। एक होता है इन्फ्लेशन डिफलेटर। ठीक है, मुझे बताओ विंडफॉल टैक्स क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो एकदम से प्रॉफिट हो जाए उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का एडिटोरियल कंप्लीट हुआ। कुछ वॉइस इशू आ रही है पिछले 2-3 दिन से, उसको मैं रिजोल्व करने की काफी ट्राई कर रहा हूँ। तो सॉरी गाइज उसके लिए, आई एम डूइंग माई बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।